यहाँ पर हम लोग लॉगरिथम ऑफ नंबर देखेंगे। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ नंबर। ओके, इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे। जैसे अगर हम लिखें 10⁻² इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको आप लॉग के रूप में ऐसे लिख सकते हो, log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। जो चीज़ यहाँ लिखा गया है उसी को ऐसे लिख सकते हो लॉग के रूप में। ठीक है, ओके। ठीक इसी तरीके से जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा गया है log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻² इज इक्वल टू 100, ऐसे लिख सकते हो। जो चीज़ यहाँ अगर यदि ऐसा लिखा गया है, ठीक है, लेट अगर ऐसा है तो देन हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो ये लिखा गया है, जो चीज़ यहाँ लिखा गया है अब उसी चीज़ को लिखने जा रहे हैं। जैसे लिखा गया है log n बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा a⁻x इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हमारा बेस होता है। ठीक, पढ़ते कैसे से हैं log n बेस a। ठीक है, से log n बेस a इज इक्वल टू x। ओके, लॉग के रूप में है ये। एक्सपोनेंशियल में ऐसे लिखेंगे a⁻x इज इक्वल टू n। इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है, आपका जो a है वह पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड जो कैपिटल N है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी गई है। ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, देखो फंडामेंटल आइडेंटिटी log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट a⁻0 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान देना है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है log a बेस a इज इक्वल टू 1। तो इसको भी अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो a⁻1 इज इक्वल टू a, ऐसे। ठीक है, ये आपका बेस है। अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, log a बेस 1/a इज इक्वल टू -1। इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log 1/a की पावर -1 इज इक्वल टू a। ठीक है, कैसे हुआ देखो, इम्प्लाइज दैट ये हो सकता है 1/a की पावर -1। ठीक है, तो फिर आपका ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771 होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो ऐसे तब लिखेंगे जब जैसे log बेस e 2 है, तो इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखते हैं। कितना आंसर आता है 0.693। ठीक है, ये बात आप याद रखना है। जब बेस आपका ई हो उस केस में हम ऐसे लिखते हैं, जो ये चीज़ लिखा ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं।
अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, तो अक्सर आप पाएंगे तो ऐसा लिखा पाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये भी आपका फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी ये भी है। जैसे कैपिटल N है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर log n बेस a। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये कैपिटल N के इक्वल होता है। ध्यान देना है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखो आप ये देखो बेस चेंजिंग थ्योरम। इस पर क्या होता है, जैसे हमारे पास है log m बेस b है। अब इस बेस b को, जो आपका बेस b है, अगर इसका बेस आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो log m, अब जो बेस रखना चाहते हैं आप रख लें। तो जैसे अगर हम a रखना चाहते हैं तो रखते हैं a अपान log b, यहाँ b है ना, तो बेस a। ठीक है, तो यानी कि ये जो m है यहाँ आ जाएगा और ये जो b है यहाँ आ जाएगा, और बेस अपने से जो भी आप रखना चाहते हैं a या कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वही रखें, यहाँ पर भी वही रखें। ये ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका आया कैसे है, अगर इसको देखना है, प्रूव करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है log m बेस b है, तो इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि x है कि इक्वल। ओके, अब तुम जानते हो इसे हम ऐसे ले सकते हैं b की पावर x इज इक्वल टू m। ओके, ठीक है, कैसे लिखा मैंने? जैसे ठीक वैसे ही, जैसे 10 की log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ले सकते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक वैसे ही हमारे पास है लेट log m बेस b इज इक्वल टू x है, तो ठीक वैसे इसको लिखेंगे b की पावर x इज इक्वल टू m। ठीक, अब बोथ साइड लॉग लेंगे, तो log b की पावर x इज इक्वल टू log m, बोथ साइड लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। अब बेस क्या रखना चाहते हैं आप तय कर लें। जैसे a रखना चाहते हैं तो a यहाँ भी लिखें, a यहाँ भी लिखें। अब ये जो पावर में x है ये पहले आ जाता है बेटा प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x log b बेस a इज इक्वल टू log m बेस a। ओके, अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, राइट में आपका है log m बेस a अपान जो चीज़ यहाँ है, ठीक है, वो अपान चला जाएगा log b बेस a। x है क्या? x आपका ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब x का ये आप पहले से लेट किए थे, अभी भी x आपका ये आया, तो यहाँ से पता चल गया कि ये आपका क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, तो जो अभी हमने प्रूव किया है वो चीज़ यहाँ पर है बेटा जी, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, ओके, ये है आपका बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हैं, जैसे अगर हमारे पास है log m बेस a की पावर k, तो ये जो जो ये आपका बेस है a की पावर k है बेस। ठीक, ये आपका बेस है, ये है आपका बेस।
ठीक है, बेस है ए की पावर के। तो होता क्या है कि ये जो के है ये आपका बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकलेगा तो 1/k बनकर, क्या बनकर 1/k। तो अब ये जब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा log m बेस a, यानी ये यहाँ से हट जाएगा। या तो ऐसा समझो कि यहाँ से k डिलीट हो जाएगा और डिलीट होकर यहाँ 1/k बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ बन जाता है। ये एक है आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। और एक दूसरा ये है, जैसे देखो a की पावर log c बेस b है। ठीक है, a की पावर log c बेस b। तो अब इसको हम लिख सकते हैं c की पावर log a बेस b। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी बेस b है, यहाँ पर भी बेस b है। ठीक है, तो ये a और c आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। रही बात प्रूफ की, तो यहाँ ये प्रूफ है। ठीक है, आप ये रिजल्ट से आप याद रखें, आप ये रिजल्ट याद रखें। ओके, और ये भी रिजल्ट आप याद रखें। ओके, यहाँ पर बेस b है, तो यहाँ पर इन्होंने बेस अपने से a बना लिया। तुम कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास log m बेस b है, अब हम बेस चेंज करना चाहते हैं, मान लो हम c रखना चाहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं log m बेस c अपान log b बेस c। ऐसे ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है।